हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 66 डे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। जब भी हमारा रिएक्ट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब भी रेंडर होता है, या बोल सकते हो जब भी वो माउंट होता है, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन है एंड कौन कौन से फंक्शन कब रन करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा बेसिकली अपना प्रोजेक्ट वीएस कोड के अंदर। तो मैं इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर, सो मोर ऑप्शन करके मैं कर दूंगा ओपन विद कोड। ये करने से क्या होगा, ये मेरा वीएस कोड ओपन करेगा एंड ये प्रोजेक्ट को उसको उसमें ओपन कर दूंगा, ओपन कर देगा। एंड उसके साथ मैं ओपन करूंगा अपना ब्राउजर। ठीक है, तो मैं जाऊंगा, सबसे पहले नोटपैड में ओपन करता हूँ। नोटपैड, एंड नोटपैड मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो देखो यार, मान लो मेरा यार यहाँ पे एक कंपोनेंट है। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट है। मैं पेन लूंगा एंड ये रखूंगा। तो मान लो मेरा यहाँ पे एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरा एक कंपोनेंट है जो कि क्या बना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से बना है। ठीक है, ये कंपोनेंट है जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट से बना है। ठीक है, इसमें जो कोड लिखा है वो क्लासेस क्लासेस बेस्ड कंपोनेंट है जो कि मैंने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो रन करेगा, जो सबसे पहला फंक्शन रन करेगा वो कौन सा होगा? जो सबसे पहला फंक्शन रन करेगा वो तो सबसे पहले क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर ये लिख देता हूँ। तो जब सबसे पहला फंक्शन रन करेगा वो क्या होगा, वो क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। उसके बाद जो रन करेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा रन करता है रेंडर मेथड। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं यार, कि कंस्ट्रक्टर जब देखो यार क्लास बन रहा है तो क्लास का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर तो रन करेगा, उसके बाद रन करता है हमारा रेंडर मेथड। क्यों? क्योंकि रेंडर ही मेथड वो मेथड होता है जो कि आपके कंपोनेंट को क्या करता है, रेंडर करता है। अब जब रेंडर मेथड रन कर जाता है तो एक फंक्शन होता है जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। उस फंक्शन का क्या नाम है? उस फंक्शन का नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट, अगर आप इसका नाम पढ़ोगे यार, नाम अगर ठीक से पढ़ोगे तो क्या है, कंपोनेंट, मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट और डी को मैं डिड एंड माउंट को मैं सिर्फ एम लिख देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट। तो कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब क्या हुआ है, मतलब आपका कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे माउंट हो गया है, मतलब कि आपका कंपोनेंट जो है वो ठीक से रेंडर हो गया है। एंड ये जो होता है वो रन करता है रेंडर मेथड के बाद। मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट जो कि रन करता है सबसे पहले। सेकेंड आपका रेंडर मेथड रन करेगा। थर्ड ईयर कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब यार जब रेंडर मेथड रन कर जाता है तो उसके बाद कौन सा मेथड रन करेगा, वो क्या होगा, वो कंपोनेंट डिड माउंट होगा। एंड उसके बाद जो मेथड आता है वो होता है कंपोनेंट कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट, डिड एंड अपडेट को भी मैं अपडेट कर देता हूँ, डिड अपडेट। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड तब तब रन करता है जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी अपडेट कर रहे हो, जैसे कि स्टेट चेंज कर रहे हो, जैसे कि आपका प्रॉप चेंज हो रहा है, मतलब कि आपके वेबसाइट आपके इस कंपोनेंट में अगर कोई भी, बोल सकते हो कि आप अगर कोई भी यहाँ पे अपडेशन हो रहा है तो आपका ये मेथड रन करेगा। ठीक है, तो ये कब रन करता है, ये रन करेगा फोर टाइप पे। क्यों? क्योंकि आपका रेंडर मेथड चलने के बाद और कंपोनेंट डिड, देखो रेंडर मेथड रन कर गया, आपका कंपोनेंट डिड माउंट रन कर जाएगा। एंड कंपोनेंट डिड माउंट, अगर आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तभी तो यार आपका बेसिकली उसमें अपडेट करोगे ना। तो ये बेसिकली फोर टाइप होता है। एंड उसके बाद जो होता है वो होता है कंपोनेंट, मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा यार, उसके बाद जो मेथड होता है वो होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट, ये शायद दिखेगा नहीं आपको, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं लूंगा इस बार, चलो ये लेते हैं। तो इस बार जो रन करेगा वो होगा यार कंपोनेंट, कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। मतलब देखो यार, आपका आपका कंपोनेंट माउंट हो गया, ये भी तो जरूरी है कि आप अपने कंपोनेंट को हटाना चाहते हो, मतलब आपने ऐसा राउटिंग लगा दिया है एंड राउटिंग से आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में चेंज होता है, जैसे कि आपको पता है होम कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा जब आप स्लैश अबाउट पे जाओगे, स्लैश कंपोनेंट से। तो होम कंपोनेंट फिर अबाउट कंपोनेंट में चेंज होगा, तो यहाँ पे आपका माउंटेड जो होगा वो अनमाउंटेड में चेंज होगा। तो उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट रन करता है। ठीक है,
तो ये आपका होता है पिप। तो ये होता है यार रिएक्ट का लाइफ साइकिल कंपोनेंट मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसको आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कोड में। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। बाकी मैं ये सबको कर दूंगा डिलीट, और इसको बंद करके अपने VS कोड को करेंगे ओपन, और मैं नोटपैड बंद करूंगा एंड मैंने VS कोड में यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो यार अगर आपने यहाँ पे ये ES7 वाला इसको इंस्टॉल करा है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यार आप जैसे यहाँ पे RCC टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे रिएक्ट बेस का क्लास बेस कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो RCC टाइप करके। तो क्या टाइप करना है? टाइप करना है RCC। RCC एंड जब आप RCC टाइप कर दोगे तो वहां पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट क्लास विद ES7 मॉड्यूल सिस्टम ES7 रिएक्ट। मतलब आप लोग सिंपली यहाँ पे RCC टाइप करो एंड इंटर मारो, आपका ये क्लास बेस कंपोनेंट आपको बना के दे देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, सब मान लो यार मेरा ये रेंडर मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H1 लगा दूंगा, लिख दूंगा दिस इज कोड विथ Tribhuvan 6203, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बना दिया है। बाकी कंपोनेंट रेंडम मेथड के अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग दिस इज रेंडर मेथड। एंड रेंडर मेथड बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ताकि मैं बेसिकली बता पाऊँ यार कि सबसे पहले जो रन करता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कि देखो भाई कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर को रन करने से पहले आपको क्या रन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर आपने जैसे ही बनाया तो आपको रन करने का सुपर मेथड, क्योंकि क्योंकि भाई आप कंपोनेंट क्लास को कर रहे हो एक्सटेंड, और कंपोनेंट क्लास में भी कुछ कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ना, आपको उसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सुपर को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर, मैंने बना दिया रेंडर मेथड, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा कंपोनेंट डिड माउंट। मतलब कि मेरा जैसे ही कंपोनेंट क्या हो जाता है, माउंट हो जाता है, तो मेरा क्या रन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देखो मेरा ये बेसिकली है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। मैं लिख दूंगा दिस इज कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, ठीक है। इसके बाद मैं बनाऊंगा कंपोनेंट डिड अनबाउंड मेथड। कंपोनेंट डिड पहले अपडेट बना लेता हूं, कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड, एंड वहां पे मैं कंसोल लॉग कर दूंगा दिस इज कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड, और फिर मैं बनाऊंगा कंपोनेंट डिड कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कब रन करता है, जब बेसिकली हमारा कोई भी रेंडर नहीं हो रहा होता, ठीक है। मैं रेंडर करके जैसे अपना एलिमेंट हटाऊंगा तो क्या रन करेगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट रन करेगा। तो मैं लिख दूंगा दिस इज कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, मैं लिख दूंगा क्लियर, एंड उसके बाद npm रन सर्वर। और यहाँ पे मेरा जो npm रन सर्वर करने से क्या होगा, मेरा रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो जाएगा। एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, ये मेरे ब्राउजर में ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आ गया दिस इज कोड विथ 3160203, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा। तो आप लोग देखना यार सबसे पहले क्या रन किया होगा, मैं फिर से रिलोड करूंगा। तो आप लोग जब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले क्या रन किया है, सबसे पहले रन किया है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या रन करता है, हम लोग का कंस्ट्रक्टर रन करता है। उसके बाद रन किया क्या, उसके बाद रन किया रेंडर मेथड। उसके बाद क्या रन किया, रेंडर मेथड। अगर मैं आपको यहाँ पे ये ओपन कर दूं, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या रन करता है, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या रन किया है हमारा, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर रन किया है, एंड उसके बाद रेंडर मेथड रन किया है। देख सकते हो यहाँ पे आ गया है दिस इज रेंडर मेथड, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रेंडम मेथड रन किया है एंड उसके बाद कंपोनेंट माउंट रन किया। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दिस इज कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, मतलब मेरा कंपोनेंट डिड माउंट में रन किया है। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया था यार कि जो यहाँ पे जब भी आपका प्रोजेक्ट रन करता है डेवलपमेंट में, तो आपका आपका जो रेंडरिंग होता है वो दो बार होता है, फर्स्ट चेकिंग के लिए एंड सेकेंड बोल सकते हो टेस्टिंग के लिए। मतलब कि जो रिएक्ट होता है वो आपके प्रोजेक्ट को दो बार रन करता है। तो दो बार रन कर रहा है, जब पहला बार माउंट हो रहा है, जब पहला बार माउंट हो रहा है तो दूसरा बार भी आपको माउंट करवाएगा। रिएक्ट जो होता है वो स्टिक मोड में करने पे आपको दूसरा बार भी माउंट करवाएगा। तो जो पहला बार माउंट हुआ था वो तो यार अब अनमाउंट होगा, क्योंकि सेकेंड बार हमें माउंट करवाना है। तो उसके बाद हमारा क्या रन किया, उसके बाद रन किया यार दिस इज कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड, मतलब कि ये वाला मेथड, ठीक है, दिस इज कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड। एंड उसके बाद क्या रन किया, दिस इज कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, क्योंकि ये बेसिकली उसके बाद कराना था। तो फिर हमारा थर्ड टारगेट किया। तो आप देख सकते हो ये हमारा रिएक्ट का लाइफ साइकिल है जो कि यहाँ पे चल रहा है। अब आप बोलोगे यार कि कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कब रन करता है, ठीक है, कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कब रन करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा एंड स्टेट को मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक स्टेट बनाऊंगा। मैं बोलूंगा देखो दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैं एक काउंटर बनाऊंगा एंड काउंटर का इनिशियल वैल्यू में कर दूंगा 0 0। एंड मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाके जब मैं जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ वहां पे जाने के बाद मैं यहाँ पे काउंटर लिखूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक बटन एंड बटन मैं कर दूंगा चेंज काउंटर। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक मेथड, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा कोई इस पे क्लिक करे तो मैं एक चेंज नाम का मेथड चलाऊँ, ठीक है। तो मैं उसको लिखूंगा दिस डॉट चेंज, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हूँ और मुझे यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड का। तो मैं यहाँ पे चेंज नाम का एक मेथड बनाऊंगा, मैं लिखूंगा चेंज इज इक्वल टू एक क्लास बेस्ड एक फैट एरो फंक्शन होगा एंड मैं इसमें कर दूंगा कि देखो इसमें क्या करना है कि जो दिस डॉट सेट स्टेट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि मैं कैसे एक स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। तो दिस डॉट जो सेट स्टेट है उसको क्या करो, वो एक फंक्शन है, तो दिस डॉट सेट स्टेट को क्या करो, जो मेरा पहले से काउंटर बन रखा है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा काउंटर बन रखा है, तो काउंटर को क्या कर दो, काउंटर को कर दो दिस डॉट जो स्टेट है काउंटर का पहले उसमें से प्लस कर दो 1, ठीक है। जो काउंट ये वाला ये इसका मतलब हुआ है दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1 का मतलब हुआ कि जो मेरा पहले से काउंटर है ना, जो मेरा पहले से काउंटर है उसको +1 से कर दो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। तो मैं अगर अभी यहाँ पे जाऊंगा तो रिलोड करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन किया, उसके बाद रेंडर मेथड रन किया, फिर कंपोनेंट विल माउंट रन किया, फिर अनमाउंट, फिर माउंट। अब देखो जैसे मैं चेंज काउंटर करूंगा, मेरा काउंटर क्या होगा, चेंज होगा एंड चेंज होने के बाद रेंडर मेथड रन किया, क्योंकि जब मैंने बताया जब भी स्टेट चेंज होता है तो रेंडर मेथड रन करता है एंड यहाँ पे दिस इज कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड रन किया, ठीक है। आप लोग फिर से देखना, मैं जैसे ही चेंज कंपाइन करूंगा रेंडर मेथड रन किया है एंड कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड रन किया है, रेंडर मेथड अपडेट मेथड, रेंडर मेथड अपडेट मेथड, ठीक है, रेंडर मेथड अपडेट मेथड। तो इस तरीके से यार आपका बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है, जहाँ पे आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट बोल सकते हो कि रेंडर हो रहा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, बाकी आप लोग रिएक्ट का कोर्स को फॉलो कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।